नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचर्स में। आज हम बात करेंगे कि आप अचल संपत्ति विवरण को ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। आईपीआर भरने का आदेश आ गया है सरकार की तरफ से, तो आपको आईपीआर कैसे भरना है। तो आईपीआर भरने के लिए सबसे पहले अपने को एसएसओ ओपन करनी है। एसएसओ ओपन होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे ऐप्स हैं, तो इसमें आपको राजकाज देखना है। राजकाज RAJKAJ। तो यहाँ आप देखेंगे कि राजकाज यहाँ पे एप्स है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नई वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आ जाएगा वेलकम, आपकी आईडी आ जाएगी आगे और आज का जो आईपीआर, आप आईपीआर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आईपीआर पे क्लिक करने के बाद में आपके पास आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको पीछे भरे हुए आपके जितने भी आईपीआर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईयर वाइज सिलेक्ट करके, जैसे मैं 2022 का करूँ सिलेक्ट और सर्च करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड, मैंने किस तारीख को सबमिट किया है, और आईपीआर का भी यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। और मैं देखूं कि यहाँ पे 2023 का मैं देखूं तो 2023 का मैंने अभी तक भरा नहीं है। तो इसको भरने के लिए आप यहाँ पे मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे आईपीआर भरने का पूरा परफॉर्मा है वो खुल चुका है। लेकिन यहाँ अगर आपको कोई बेसिक डिटेल चेंज करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ आपको रेड लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है अपडेट प्रोफाइल। अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करें तो आपकी एक प्रोफाइल खुल जाएगी जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो दे रखी होंगी, जिसमें अगर आपको कोई सुधार की आवश्यकता लगे तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। बेसिक डिटेल में जो भी सुधार करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मेनली जो सुधार करना है वो है आपकी बेसिक पे लास्ट ईयर से आपकी चेंज हो गई है इंक्रीमेंट के बाद में। तो यहाँ बेसिक आपकी, जैसे मेरी 35,800 से 36,900 यहाँ पे बेसिक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बेसिक चेंज जरूर कर दूंगा। अगर आपकी कोई एसीपी लगी है करा हुआ है तो यहाँ पे आपका लेवल भी बदल जाएगा। तो आपको ये पूरी जानकारी है वो अच्छे से आपकी जांच लेनी है। उसके बाद में ये आपको यहाँ पे सेव करना है। ये कैप्चा है जिसको आप डाल के सेव करेंगे। और यहाँ ये जो आई आई हियर बाय डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी यहाँ पे ओके मार्क करेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एम्प्लॉय डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। इसके बाद में आईपीआर का फॉर्म खुलेगा आपका। तो यहाँ अगर आपने प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं। चेक करते ही आपके यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे हट जाएंगी, क्योंकि नो प्रॉपर्टी का ये साइन है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ आप उसका ब्यौरा देख सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टाइप में आपके पास प्रॉपर्टी है वो किस टाइप में है, एग्रीकल्चर मान लो जमीन से संबंधित रिलेटेड है, उसका सब टाइप भी खुलेगा कि आपके पास फार्म हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, या कोई और किसी प्रकार की कृषक भूमि है। तो यहाँ उसकी लोकेशन भरनी है आपको, किस लोकेशन में है वो। इसके बाद में ओन बाई, आपके पास वो किस तरह से मिली है आपको, या कोई और भी उसमें जॉइंट है। और यहाँ आपको उसको बेसिक डिटेल्स है वो सारी भरनी है। यहाँ आपने खरीदी है, आपको गिफ्ट में मिली है, किस प्रकार मिली है आपको, ये इनहेरिटेंस यानी मतलब पैतृक है आपकी वो। तो इनमें वो सारी डिटेल्स भरने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक और नई प्रॉपर्टी की डिटेल भरनी है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये सब करने के बाद में अगर आपके ये है तो आप इन सबको भरेंगे प्रॉपर्टी डिटेल, उसके बाद सबमिट करेंगे। यदि आपके नो प्रॉपर्टी रिटर्न में भरना है तो आप सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे नो प्रॉपर्टी, और यहाँ पे सबमिट आईपीआर पे क्लिक करेंगे। सबमिट आईपीआर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटेल्स आ गई और बेसिक डिटेल आ जाएगी, आपके वर्तमान वेतन आ जाएगा बेसिक पे, और उसके बाद में आपकी नीचे प्रॉपर्टी की डिटेल भी आ जाएगी। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें आप नीचे लास्ट में वेरीफाइड एंड सबमिट आएगा। वेरीफाइड एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं आईपीआर बनने के लिए, इसमें कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा बाद में आईपीआर सबमिट करने के बाद में। मैं यहाँ पे
यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में एक ओटीपी जाएगा। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में आपका आईपीआर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे भरा जा चुका है। आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी डिटेल एडिट सक्सेसफुली आ गई है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप इसको यहाँ पे जान सकते हैं। यदि आप इस सिग्नेचर नोट वेरीफाइड के बारे में भी नहीं जानते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो आप जो स्लाइड में बटन है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसके ऊपर जाके इस वेरिफिकेशन बटन को भी कैसे वेरीफाई करना है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आईपीआर का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। वीडियो में थैंक यू।